Assalamualaikum. How are you, students? I am Kulsum, and you're watching my YouTube channel, Maths Made Kulsum. Today is part 3 of chapter 1. We will solve two important questions. First, how to find the number from number disk. Second, how to write number in expanded form. Don't forget to watch part 2 for the remaining question. Let's start अपनी स्टूडेंट्स कोर्स बुक चैप्टर 1 पेज नंबर 6 ओपन कीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. What is the number represented by each set of number disks? Write in numerals and in words following the international number system. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्क बनी हुई हैं और डिस्क के अंदर लिखा हुआ है, नंबर्स लिखे हुए हैं. यहाँ देखिए ब्राउन कलर की कितने डिस्क हैं? 6 में इन डिस्क के अंदर क्या लिखा है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 600,000. इस तरह से एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे आप. यहाँ लिखेंगे 1s, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, then million. अब यहाँ जो डिस्क बनी हुई थी आपने देखी, ब्राउन कलर की जो डिस्क बनी हुई थी, इसमें क्या लिखा था? 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000. 100,000 की कितनी डिस्क थी ब्राउन कलर की? 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब हम यहाँ 100,000 के कॉलम में लिखेंगे 6. हंड्रेड थाउजेंड के कॉलम में हम लिखेंगे 6. देन देखिए ब्लू कलर की कितनी डिस्क है? 1, 2, 3, 4. डिस्क के अंदर क्या लिखा है? 1s, 10, 100, 1000, 10,000. 10,000 के कॉलम में लिखेंगे, ये देखिए ये है 10,000 का कॉलम और इस कॉलम में कितने डिस्क हैं? 1, 2, 3, 4 डिस्क हैं, तो हम 10,000 के कॉलम में लिखेंगे 4. अब देखिए ग्रीन कलर की कितनी डिस्क हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और डिस्क के अंदर क्या लिखा है? 1000. 1000 की 7 डिस्क हैं, तो हम 1000 के कॉलम में लिखेंगे 7. ठीक है. अब यहाँ देखिए 100 की कितनी डिस्क हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो आप 100 के कॉलम में क्या लिखेंगे? 8.
अब देखिए पिंक कलर की कितने डिस्क हैं, 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वंस के कॉलम में लिखेंगे, इसमें 1 लिखा है ना, इसलिए हम इसे 1 के कॉलम में लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 10 के कॉलम में कुछ नहीं लिखा, तो हम अपनी तरफ से 0 लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है इस तरह से, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन। फिर आपने इन डिस्क को रीड करना है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने रीड किया तो यहाँ पे लिखा था 100,000। 100,000 की कितने डिस्क थी, 6। तो हमने 100,000 के कॉलम में लिख दिया 6। फिर देखा ब्लू कलर की डिस्क है, इसमें क्या लिखा है, 1, 10, 100,000, 10,000। 10,000 लिखा है और 4 डिस्क हैं, तो हमने 10,000 के कॉलम में 4 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 1000 है, 1000 कलर की कितने डिस्क हैं, 7। तो हमने 1000 के कॉलम में 7 लिखना है। यहाँ पे 100 के कॉलम में कितने डिस्क हैं, ये 100 की 8, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 8। अब यहाँ देखिए पिंक कलर की 1 डिस्क है और इसके अंदर 1 लिखा है, तो वंस के कॉलम में हम लिखेंगे 1। और ये कॉलम जो ब्लैंक रह गया है, जहाँ भी ये ब्लैंक जितने भी कॉलम रह जाएंगे उसमें 0 लिखना होता है। ठीक है, कोई और नंबर नहीं लिखते, सिर्फ 0 लिखते हैं। इससे पहले मैंने वर्कशीट 1 की वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, चैप्टर 1 की फर्स्ट वीडियो, तो देख लीजिएगा, वर्कबुक वर्कशीट नंबर 1, उसमें मैंने प्लेस वैल्यू को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। आपने मिसिंग नंबर बताना है। अब ये देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन। यहाँ देखिए ये लिखा है। सबसे पहले तो हम इसको प्लेस वैल्यू का जो चार्ट बनाया है वहाँ पे हम इन्हें लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 0। 0 कहाँ लिखेंगे हम, वंस के कॉलम में। 5 कहाँ लिखेंगे, 10 के कॉलम में। अगेन 5 कहाँ लिखेंगे, 100 के कॉलम में। अगेन 0 कहाँ लिखेंगे, 1000 के कॉलम में। 4 कहाँ लिखेंगे, 10,000 के कॉलम में। देन 6 कहाँ लिखेंगे, 100,000 के कॉलम में। देखिए जिस तरह ये नंबर्स लिखे हुए थे, ये हमने प्लेस वैल्यू जो चार्ट बनाया था उसमें हमने उसी सीक्वेंस से नंबर लिख दिए। यहाँ 1 से हमने शुरू किया और ये जो नंबर लिखे हुए थे एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 40,000, 1, 10, 100,000, 10,000, यानी 40,000 प्लस 550, 40,550। अब यहाँ क्या लिखना है, फर्स्ट ब्लैंक में यहाँ देखिए ये क्या है, 600,000। 6 की वैल्यू क्या है, 600,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 600,000। वंस, 10, 100,000, 10,000। वंस, 10, 100,000, 10,000। 100,000 के कॉलम में ना 6, तो एक 0 और लगाएंगे। अब देखिए ये जो 0 लिखे हैं इनकी तादाद सही है या नहीं, खुद से चेक कर लीजिए। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, 600,000। यहाँ भी यही लिखा है ना,
600,000 तो ब्लैंक में आएगा 600,000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे वंस, वंस 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और लास्ट में मिलियन। अब यहाँ देखिए सेकंड बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में क्या लिखा है? 4830,500, 4830,500, ठीक है, बी पार्ट। यही वाला नंबर हम यहाँ लिखेंगे 00, यहाँ पे हमने लिखा 0, 0, 50, 50, 384, 384, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है? 4,830,500, ठीक है। इसे हम किस तरह से रीड करेंगे? देखिए 4 मिलियन के कॉलम में है तो हम इस तरह रीड करेंगे 4,830,000। ये देखिए ये मैंने जो चार्ट बनाया है इसमें मैंने कलर्स से भी शो कर दिया है। 1000 जो है ये सब एक ही होता है, ठीक है, इन्हें मिला के पढ़ते हैं, इसलिए मैंने एक ही कलर किया है, जैसे फिरोज़ी कलर तमाम 1000 के कॉलम में, ठीक है। मिलियन और 10 मिलियन होता तो हम दोनों में येलो करते कि दोनों को मिला के पढ़ते। यहाँ पे ये 1000 का कॉलम जो है इसे मिला के पढ़ेंगे तो हम इस तरह से इसे पढ़ते हैं 4,830,000। 400, यहाँ देखिए 400 ही है ना इसकी वैल्यू, 800, 100 ही है ना इसकी वैल्यू, 830,000। इस तरह से हम इसे रीड करेंगे, देन 500, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या लिखा है? 4 मिलियन, 4 मिलियन इन्होंने लिखा है और यहाँ पे हमें लिखना है 4 मिलियन के बाद क्या लिखा है ये देखिए 830,000, ठीक है। 500 तो इन्होंने पहले से ख़ुद ही लिख दिया ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 830,000। ये हो गया 800, ये हो गया 30 और ये 1000। 830,000, 500 तो इन्होंने ख़ुद से लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया? ये क्वेश्चन उतारा, क्वेश्चन उतारने के बाद आपने ये प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाया और चार्ट बनाने के बाद आपने इस तरह से लिखना है 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, और उसके बाद ये जो नंबर लिखा है ये हमने चार्ट में लिखना है, एज इट इज़ लिखना है। जैसे यहाँ से 1 से शुरू कीजिएगा आप, 00503, 0050384, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पे पहले लिख लिया। अभी हमें ये पढ़ना नहीं आ रहा, रीड करना नहीं आ रहा कि पता नहीं ये 100 है, 1000 है, मिलियन है, 10 मिलियन है, करोड़ है, क्या है, अभी हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम प्लेस वैल्यू चार्ट जो हमने बनाया है इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद रीडिंग करने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी और हम आसानी से रीड कर लेंगे कि ये नंबर क्या लिखा हुआ है। 4 देखिए मिलियन के कॉलम में लिखा है तो हमें पता चल गया कि ये 4 जो है ये मिलियन है। 800,000 के कॉलम में है तो हमें पता चल गया कि ये 830,000 है, ठीक है। फिर 500 है। अब 4 मिलियन तो उन्होंने पहले से लिख दिया है,
830,000 हमें लिखना है जो ब्लैंक दी हुई है उसमें, और 500 यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह से ये वाला किस तरह सॉल्व करें, ज़रा जल्दी से सोचिए और बताइए। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें ये रीड करना नहीं आ रहा, ठीक है, ये रीड करना नहीं आ रहा, पता नहीं 9 करोड़ है, 9 मिलियन है, 9,000 है, 900 है, क्या है क्या नहीं, नहीं मालूम हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे और उसमें हम लिखेंगे 1s, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और यहाँ लिखेंगे मिलियन, ठीक है। अब देखिए वंस के कॉलम में हम लिखेंगे 7, देन 3, 9, 0, 7, 3, 9, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर लिखा था ये नंबर हमने बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे उतार लिया। अब देखिए रीड करने में हमें कितनी आसानी हो गई, हमें मालूम हो गया कि ये 9 मिलियन है, 9 मिलियन के कॉलम में है ना, तो ये क्या लिखा है 9 मिलियन, यहाँ भी लिख दिया 9 मिलियन, ठीक है, प्लस 370,000, ये देखिए 300 के कॉलम में है तो हम कहेंगे 370,000। अब ये क्या है ये बताना है, तो ये क्या है 937, 937, ठीक है। क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट इन न्यूमरल्स 370,951। अब यहाँ भी हमें इसी तरह से लिखना है, क्या लिखा है 300, ठीक है। पहले हम यहाँ 1s, 10, 100 लिख देते हैं ताकि हमें सहूलत रहे लिखते वक्त, मिस्टेक ना हो। 1s, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन मिलियन, ठीक है। अब क्या लिखा है 370,000, 300 यहाँ पे देखिए 100 के कॉलम में लिखेंगे 370,000, ठीक है। 3 को हमने कहाँ लिखा 100, 300 था, यहाँ पे देखिए इन वर्ड्स में क्या था हमारे पास 300, तो हमने कहाँ लिखा 300 था, हमने 3 को 100 के कॉलम में लिखा, एंड 70,000 लिख लिया, 900, 9 को 100 के कॉलम में लिखेंगे, ये 100 का कॉलम है, एंड 51। अब देखिए कितनी आसानी से हमने विदाउट एनी मिस्टेक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर हम ऐसे ही लिखते तो हो सकता है कि हमसे मिस्टेक हो जाती, लेकिन हमने पहले इनकी वैल्यू लिख ली 0, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, और फिर हमने जो वैल्यू थी हमने यहाँ पे पुट कर ली, ठीक है। अब बी पार्ट देखिए 519,000, 100 के कॉलम में हम इस तरह से, चलिए यहाँ भी लिख देते हैं 1s, 10, 100, 1000, 10,000,
100,000 मिलियन। अब क्या लिखा है? 519,000। 500 है, 500 के कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे 19,000, 19,000 के कॉलम में लिखेंगे 268, 100 के कॉलम में लिखेंगे 2 देन 68। ठीक है। अब पार्ट सी देखिए। पार्ट सी में हमारे पास, पहले हम इसी तरह से लिख लेते हैं, वंस, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन। ठीक है। पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में क्या लिखा है? 3 मिलियन। अब देखिए 3 मिलियन लिखा है तो हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे मिलियन। ठीक है। मिलियन के कॉलम में हम लिखेंगे 3,600,000, 600,000, 115, 115। ठीक है। ये हमारा आंसर है। ये हमने रफ वर्क किया था अपनी सहूलत के लिए। 1, 10, 100,000, 10,000 लिख लिया था ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब पार्ट डी देखिए। अगेन हम इसी तरह लिख लेते हैं, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, और मिलियन। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? 6 मिलियन। यहाँ पे हम लिखेंगे मिलियन के कॉलम में लिखेंगे 6। 534,000, 534,000। ठीक है। 500 के कॉलम में 5 लिखा, 1000 के कॉलम में हमने 34 लिखा, 34,007। अब यहाँ देखिए एंड 7 है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हो तो उसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है? 0। अगर कुछ नहीं हो तो हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, कोई और नंबर नहीं लिखते, 0 लिखते हैं। यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट आर द मिसिंग नंबर? सबसे पहले से प्लेस वैल्यू चार्ट पे हमने इस तरह से लिखना है। यहाँ देखिए, नाइन 5 5, यहाँ हम लिखेंगे 9 5 5 2
61। अब ये क्या लिखा है? 162,559। अब यहाँ पे क्या लिखा है? डैश प्लस अब यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है? प्लेस वैल्यू आपने लिख ली थी ना, तो ये क्या है? 162,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 162,000 प्लस 559। 559 इन्होंने ये वाला पहले से लिखा हुआ है, हमें क्या करना है? सिर्फ ये वाला नंबर लिखना है, ठीक है? ये वाला नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 162,000। ये 1000 के कॉलम में है ना, यहाँ पे हम कहेंगे 162,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 162,000, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है? 200 again 075 is equal to 200 again 30। इसको क्या पढ़ना है अभी हम रीड करके देखते हैं, ठीक है? यहाँ देखिए क्या लिखा है? 5। हम यहाँ पे लिखेंगे 5। ये जो चार्ट बनाया है प्लेस वैल्यू चार्ट, यहाँ पे लिखेंगे 5 7 000 2। आप देखिए अब पढ़ने में आसानी हो गई ना। ये क्या लिखा है? 200,075। यहाँ पे देखिए 200,000 इन्होंने पहले से लिख दिया है, और हमें क्या लिखना है यहाँ पे? 75 100। यहाँ पे देखिए यहाँ तक हो गया 1000, 200,000 यहाँ पे 100 है ना, ये वाला ज़ीरो भी लिखेंगे एंड 75, ठीक है? ये वाला हमने लिख लिया, ये वाला, ठीक है? इसकी वैल्यू क्या थी? 200। इसको हम किस तरह रीड करेंगे? 200,000 वंस 10 100,000 10,000 100,000 200,000, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? फोर 55 05 24।
ठीक है, ये एक नंबर है और ये हमें रीड करना इस वक्त नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे और यहाँ पे 4 लिखा है तो वंस के कॉलम में हम 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 2 लिखा है, 2 5 0, ये वाला 5, अगेन ये वाला 5 और ये वाला 4। देखिए अब रीड करने में कितनी आसानी हो गई। अब हम आसानी से रीड कर सकते हैं कि 4,550,524 लिखा है। ठीक है, दोबारा से आप रिपीट कीजिए क्या लिखा है ये, इतनी देर में रिपीट कीजिए जल्दी से। ठीक है, इस तरह से आप सवाल उतारेंगे। अब यहाँ पे देखिए, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, 4 मिलियन इन्होंने लिख दिया है और 524 भी लिख दिया, यानी ये वाला भी लिख दिया है और ये वाला भी लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, 1000 की प्लेस पे जो नंबर है हमें वो लिखना है। अब इसे हम किस तरह रीड करेंगे, 500,000 550,000। क्या है, 550, क्या है, 1000, तो हम यहाँ पे 3 ज़ीरो लिख लेंगे। ठीक है, किस तरह हम रीड करेंगे, 550,000 550,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ क्या लिखा है, 480 is equal 907 नहीं, 907 तो दूसरा था, ये डी पार्ट था ना, प्लस 1300, यहाँ पे क्या था, 1300 प्लस 480। अब देखिए 084, ये वाला नंबर हम सेम इसी तरह यहाँ पे उतारेंगे, 08431
06। ठीक है, जो प्लेस वैल्यू चार्ट हमने बनाया था उसके अंदर ये नंबर हमने लिख दिया। आप देखिए हम कितनी आसानी से रीड कर सकते हैं। ये क्या लिखा है, 6,13,480। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 13,000 एक ज़ीरो और लिखेंगे यहाँ। ठीक है, 6 मिलियन, ये यहाँ क्या आएगा, 6 मिलियन। 1000 इन्होंने खुद से लिख दिया है, यहाँ पे 13,000 के कॉलम में था इसलिए 13,000 इन्होंने खुद से लिख दिया है, प्लस 480 भी इन्होंने लिख दिया है। हमें क्या लिखना है, 6 मिलियन। 1s 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। अब देखिए इस तरह हम रीड करेंगे, 1s 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। 6 मिलियन हमने लिख दिया। ठीक है, ये वाला 6 मिलियन हमने लिख दिया। 13,000 पहले से लिखा हुआ है और 480 पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, अब ई पार्ट देखिए। अब देखिए ये वाला नंबर जो है एज इट इज़ जो हमने प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाया उसमें लिख देंगे 7,0,9,3,0,32। अब देखिए इसे किस तरह से रीड करना है, 2,303,907। अब यहाँ फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, 303 1s 10 100,000 10,000 100,000। यहाँ पे क्या लिखना है, 2 मिलियन। 1s 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। ठीक है, बाकी सब उन्होंने खुद से लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना है, सिर्फ मिलियन लिखना है। अब पार्ट ई देखिए।
पार्ट ई तो हमने कर लिया, पार्ट एफ करेंगे अब हम। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। 1s, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1, 1, 2, ये वाला 9, 0, 0, 5। अब देखिए किस तरह से हम रीड करेंगे। 5,09,211। अब यहाँ पे देखिए 5 मिलियन तो उन्होंने पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, 9,000, ये वाले हम दोनों ज़ीरो लिखेंगे एज इट इज़। ठीक है, ये वाले देन लिखेंगे 9,000 प्लस 211 उन्होंने पहले से लिखा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको प्लेस वैल्यू की क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था। वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 1 मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ और उसमें काफ़ी डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है और आज भी काफ़ी तफसील से बताया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गए होंगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अब तक नहीं किया है तो फ़ौरन से कर लीजिए और कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन सा सवाल आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा और क्या अब भी मुश्किल है, वीडियो देखने के बाद भी मुश्किल लग रहा है या अब सॉल्व करना आ गया, इजी हो गया। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा। पार्ट 2 में जब मैं सेकंड वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको इंशाल्लाह समझा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।